देखो हम सब के मन में ना एक चीज़ होती है कि फ़िज़िकल एजुकेशन के एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा कौन पढ़ता है। तो मैं देखो यही बोल रही हूँ मैं भी कि बहुत ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें इतना पढ़ना है कि यार हम पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो मैं देखो तुम्हें मैं क्या बताना आई हूँ। तो मेरे पास सैम्पल पेपर रखा हुआ है एंड मैं तुम्हें इसी से कुछ चीज़ें दिखाने आई हूँ कि भाई देखो तुम्हें किस तरीके का पेपर आएगा या फिर कैसी प्रिपरेशन तुम्हारी होनी चाहिए। तो देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ, फ़िज़िकल एजुकेशन को हमें बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें इतना पढ़ना है कि हम आंसर कर पाएँ क्वेश्चन अगर कोई भी है। ठीक है, मतलब जैसे फ़िज़िकल एजुकेशन में थ्योरी पार्ट है, तो थ्योरी पार्ट में यार मुझे इतने लिखने हैं आंसर सफिशेंटली कि मैं आंसर मतलब मेरा वो उस पर मुझे टीचर नंबर दे है ना। तो अगर मैं थ्योरी को ज़्यादा टाइम नहीं देती, ठीक है, देखो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पढ़ने को नहीं बोल रही हूँ, मैं तुम्हें कम पढ़ने को बोल रही हूँ, लेकिन कम टाइम में हम कैसे अच्छा पढ़े वो हम उस पर हमें फ़ोकस करना है। तो देखो तुम क्या करो, 4 घंटे तुम थ्योरी को दो। ठीक है, और मतलब जल्दी जल्दी करो थ्योरी, बहुत टाइम नहीं लगाना थ्योरी पे, जस्ट गिव 4 आवर्स टू थ्योरी, दैट्स ऑल। ठीक है, एंड जो तुम्हें समझ आए इट्स गुड, नहीं समझ आया बाहर में जाए। ठीक है, और जैसे कुछ चैप्टर्स तुम्हें लगेंगे थ्योरी करते हुए कि यार ये चैप्टर ऐसा है कि मुझे इसमें थोड़ा नहीं समझ आया, कीप इट फॉर लाइक लेटर ऑन। ठीक है, अभी पहले 4 घंटे में तुम्हें जितनी थ्योरी तुम कवर कर सकते हो ग्रैब इट। ओके, लेट मी टेल यू यार, अभी देखो बहुत लेट 6 बज जाएंगे, तुम हड़बड़ा जाओगे, कल तुम्हारा बोर्ड का एग्ज़ाम है, तुम हड़बड़ा जाओगे, तुम्हें लगेगा यार कुछ नहीं पढ़ा अभी तक। ठीक है, तो इसलिए ऐसा मत करो। और अभी 3 ही बजे हैं, अभी से पढ़ना शुरू करोगे ना तो भी बहुत अच्छा कर लोगे। ठीक है, बिकॉज इट्स फिज़िकल एजुकेशन आफ्टर ऑल। तो यही मैं बोल रही हूँ कि बहुत टाइम वेस्ट मत करो। मैं बता रही हूँ बहुत गंदा वाला हड़बड़ा जाओगे, मतलब फिर उसके बाद तुमसे पढ़ाई होएगी ही नहीं। ठीक है, तुम्हें लगेगा कि अब तो कुछ हो ही नहीं पाया, बट तो मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम बस इतना कर लो। तुम्हें टिल 4 o'clock, मतलब सॉरी टिल 4 o'clock नहीं, टिल 4 आवर्स तुम थ्योरी पढ़ो। ठीक है, लेक्चर्स लगाओ और जितनी थ्योरी कर सकते हो ना पढ़ो। ओके, जस्ट डू इट, गो फॉर इट। ओके, एंड फिर तुम्हें जो लगता है कि इन चैप्टर्स की हमें थ्योरी नहीं आई उसको निकाल के रखना, उसको बाद में फोकस करना उन पे। ठीक है, लास्ट में बिल्कुल रात में जब तुम सब फ्री हो जाओगे। ठीक है, बट फिर थ्योरी करने के बाद क्या करना है, उसके बाद तुम्हें MCQs करने हैं। ठीक है, जितने कर सकते हो। जैसे यूट्यूब पे भी बहुत कंटेंट अवेलेबल है फॉर स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊँ तो जक्की भैया के लगा लो लेक्चर्स MCQ के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं बता रही हूँ बच्चे MCQ में बहुत अटकते हैं, तो प्लीज़ डू गो फॉर इट, है ना। PYQ अगर लगा सकते हो, वैसे तो MCQ के मैं नहीं बोलूँगी, मतलब गो फॉर द जक्की भैया के लेक्चर्स, उससे अलावा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। केस बेस्ड स्टडी के प्रैक्टिस कर लो, है ना। और जैसे एक क्वेश्चन है, डिफाइन स्पीड, एक्सप्लेन टू मेथड्स टू डेवलप स्पीड फॉर स्प्रिंटर। तो इस तरीके से ये तुम्हें आंसर तुम थ्योरी करोगे तुम्हें समझ आ जाएगा। फिर डिस्क्राइब द फॉलोइंग, ये है इस तरीके से, तो इसका भी तुम थ्योरी करोगे तो तुम लिख दोगे। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है एग्ज़ाम भाई। जैसे एक सैम्पल पेपर ये रहा, तो इसमें MCQ है ना। तो इस तरीके से फिर MCQ, तो MCQ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई तुम्हें। सैम्पल पेपर लगा लेना। और जैसे ये बैलेंस डाइट, एलेबोरेट एनी 2 न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स ऑफ अ बैलेंस डाइट, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन तुम आंसर नहीं कर पाओगे क्या। ऐसे ही तो आते हैं। एक्सप्लेन एनी 2 डिफरेंट बिटवीन एक्सट्रोवर्ड्स एंड इंट्रोवर्ड्स। अब एक्सट्रोवर्ड और इंट्रोवर्ट तो ऐसी चीज़ है कि तो तुम खुद से भी लिख के आओगे ना वहाँ पर बैठ के, तो भी तुम लिख लोगे। Some girls experience menstrual issues that can affect their daily functions and physical activity. Enumerate any 2 types of menstrual disorders with their respective definitions. अब ये बताओ, ये इतना easy क्वेश्चन को तुम आंसर नहीं कर पाओगे क्या। An athlete wants to build stamina for better performance. Mention any 2 strategies for improving cardiovascular health. तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इसका आंसर नहीं आ रहा, तो अभी तुम थ्योरी पढ़ोगे, उसमें तुम्हें कुछ ना कुछ तो समझ आएगा, तो कुछ नहीं लिख पाओगे क्या तुम पेपर में। और तुम कुछ भी लिख के, कुछ भी तो नहीं, देखो ऐसा मत करना कि कुछ भी लिख रहे हैं बिल्कुल ही, यहाँ पर आंसर यहाँ लिखना है, हम लिख रहे हैं इधर, तो वो उस पर तो कोई मार्क्स नहीं देगा। लेकिन अगर तुम सिमिलर भी लिखते हो ना थोड़ा बहुत भी, तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। बोर्ड्स में इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती कि तुम्हारा टीचर बिल्कुल काट दे, नहीं काट सकता भाई वो, है ना। और इतना लिख के आ जाना कि अगर मान ले उसने काट भी दिया तो कल को तुम रीचेकिंग कराओ ना, तो उस पर तुम्हारे को तुम लड़ सको उस पर, तो ऐसे लिख के आना। ठीक है, एन एथलीट वांट्स टू बिल्ड स्टैमिना फॉर बेटर परफॉर्मेंस। अब बताओ, इसमें तुम नहीं लिख पाओगे। डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी, मेंशन एनी 2 इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इतना इजी क्वेश्चन है यार ये भी।
when a person wants to when a person with knock knee runs or walk, why might they experience discomfort or reduced performance, justify that। तो नॉक नीज रन, और तो यार ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अब चलो आगे देखो, है ना, मैं एक सैम्पल पेपर तुम्हें बता दे रही हूँ, पूरा दिखा दे रही हूँ कि देखो ऐसा है। और देखो ये तो सैम्पल पेपर है ना, मतलब सैम्पल पेपर मैं तुम्हें दिखाती हूँ। देखो अभी जैसे ये इमेजिन यू आर अ फिजिकल एजुकेशन टीचर एट अ स्कूल विद अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। यू आर tasked with designing a physical activity program that is inclusive and accessible for all these students. Explain 3 strategies you would implement to ensure that physical education are accessible for CWSN। तो मतलब ये क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे क्या? 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये आएगा भी तो। न्यूट्रिटिव नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ अ डाइट, यार ये बहुत बार आ चुका है, इस पर ध्यान देना, ठीक है। लिस्ट डाउन दी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट एंड देयर बेनिफिट्स। मतलब दिस इज द ईजिएस्ट थिंग आई वुड से। डिस्क्राइब द फॉलोइंग प्री स्पोर्ट्स इवेंट ड्यूरिंग द लॉजिस्टिक कमिटी, ड्यूरिंग स्पोर्ट इवेंट ड्यूटीज़ ऑफ द लॉजिस्टिक कमिटीज़, ठीक है। तो प्री स्पोर्ट्स इवेंट ड्यूटीज़ ऑफ द लॉजिस्टिक कमिटीज़ हो गया। फिर ये तुम मतलब तुम एक बार भी कर लोगे ना कवर तो हो जाएगा तुम्हारा, मैं बता रही हूँ ना तुम्हें। फिर मोटिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, है ना। आगे कह रहा है डिस्क्राइब ईच टाइप इन ब्रीफ, तो ये ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। यार डूइंग आसन इज़ अ हेल्दी वे ऑफ लाइफ, जस्टिफाई दी 3 इंपॉर्टेंस ऑफ इट। तो बताओ, ऐसे तुम ये खुद से भी लिखाओगे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई। थ्योरी के कभी भी ऐसी बोर्ड्स में नहीं आते जिसमें तुम बिल्कुल कुछ ना लिख पाओ, आते हैं ऐसे ही हैं जो तुम लिख पाओ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एक्सप्लेन इट्स टू एप्लीकेशन, है ना। तो दैट एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और कंटिन्यू टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड अनलेस एन एक्सटर्नल। बताओ ये नहीं लिख पाओगे तुम, इसके लॉ ऑफ इनर्शिया के तुम 2 एप्लीकेशन नहीं लिख पाओगे। ये ऐसी चीज़ है जिसमें तुम, मैं बोल रही हूँ, तुम ना भी पढ़ के जाओ तो भी लिख पाओगे, है ना। तो इतना घबराओ मत। केस बेस्ड क्वेश्चन, अब देखो, हाँ केस बेस्ड क्वेश्चन में मैं बोलूँगी कि तुम्हें प्रैक्टिस करनी है ना। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करना। हालांकि तुम थ्योरी कर लोगे तो तुम केस बेस्ड भी कर लोगे, लेकिन प्रैक्टिस करके जाना, इनकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर 3 मार्कर क्वेश्चन भी हैं, सेक्शन ई में है ये, ठीक है। अटेम्प्ट एनी, अच्छा एक्चुअली सॉरी, दिस इज़ 5 मार्कर, दैट वॉज 3 मार्कर, दिस इज़ 5 मार्कर, ठीक है। अब जैसे 5 मार्कर देखो, डिस्क्राइब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिकली एंड जॉन सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट, इनलिस्ट द टाइप्स ऑफ टेस्ट एंड देयर पर्पस। तुम थ्योरी पढ़ोगे, तुम आराम से कर लोगे इसको भी, ठीक है। अब जैसे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे 5 मार्कर में बहुत 5 पॉइंट ही लिख के आना। मैं बता रही हूँ, तुम्हारी टीचर तुम्हें बोलेगी 10 नंबर में 10 पॉइंट लिख के आना, नहीं यार, मतलब 10 पॉइंट तो बिल्कुल मत लिख के आना, तुम 5 लिख के आना, पर उन्हें ही इलेबोरेट करके आना। क्योंकि मैं बता रही हूँ, बोर्ड्स वाले टीचर जो होता है, जो एग्जामिनर तुम्हारी नोटबुक चेक करेगा, वो लिटरली इतनी जल्दी में चेक करेगा कि वो पूरा लिख पढ़ेगा नहीं, ठीक है। वो शुरू की 2-3 लाइनें पढ़ेगा, लास्ट की 2-3 देखेगा बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन है, ही शी विल सिंपली गिव यू मार्क्स। बहुत रेयर चांसेस होती है जब वो पूरा पढ़े, वरना वो पढ़ता भी नहीं है, ठीक है। तुम 5 मार्कर में अगर 10 पॉइंट लिख के आओगे, उसके पास टाइम नहीं है पढ़ने का तुम्हारे पॉइंट्स, ठीक है। वो उल्टा उसका दिमाग सड़का ना, तो ही शी विल सिंपली जस्ट कट योर क्वेश्चन का जो भी तुमने लिखा होगा आंसर। तो भाई ऐसा मत करना, तुम 5 पॉइंट ही लिख के आना, 5 मार्कर में, 3 मार्कर में 3 पॉइंट ही लिख के आना। अगर तुम बहुत ही श्योर हो कि यार हाँ इसका तो मुझे बहुत अच्छे से आता है और 6 पॉइंट्स में लिख सकती हूँ 3 मार्कर में, 5 में तो यार तुम, मैं बोलूँगी 5 ही लिख के आना और उन्हीं को इलेबोरेट कर देना, है ना। दैट विल बी मोर बेनिफिशियल रेदर देन कि तुम 6-10 पॉइंट लिख रहे हो, वो बहुत ही बेवकूफ़ी होगी, मैं बता रही हूँ। 5 इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, ये नहीं लिख पाओगे क्या? 5 इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंड दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्कस, ये इतने ईजी क्वेश्चन है यार, है ना। मतलब ये तो फिक्चर्स, फिर ये इनकी प्रैक्टिस करना भाई, प्रैक्टिस दीज टाइप ऑफ फिक्चर्स, ये तो ज़रूर आएगा, एक ना एक ज़रूर आएगा, इसकी प्रैक्टिस करना तुम, है ना। तो थ्योरी में बहुत टाइम मत स्पेंड करना, 4 घंटे से ज़्यादा थ्योरी को मत देना, ठीक है। मतलब रियली ऐसी थ्योरी आएगी जो तुम नहीं आंसर कर पाओ आफ्टर लाइक डूइंग इट फॉर 4 आवर्स रेगुलर, मतलब 4 आवर्स। तो फिक्चर्स की प्रैक्टिस करो, MCQ की प्रैक्टिस करो, केस बेस्ड स्टडी की करो, है ना। और मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करो, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा स्पेंड मत करना, रात मत बिताना इस सब्जेक्ट पे, क्योंकि फिर लिख नहीं पाओगे सुबह तुम, ठीक है। बिकॉज यू हैव एन एग्ज़ाम एट, तो देखो तुम्हारा एग्ज़ाम जो होगा वो 10 बजे शुरू हो जाएगा, तो तुम कितने बजे तक जाओगे एग्ज़ाम हॉल, वो तुम देख लेना, ठीक है। टिल अगर तुम 9 o'clock भी जाना शुरू करोगे तो मतलब
तुम नींद प्रॉपर लेके आना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। प्रॉपर बाथ, नींद, सब कुछ लेके जाना। एंड कोई बहुत घबराना मत, ठीक है। एग्ज़ाम इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी टॉक्सिक फॉर यू, है ना। एंड यही चीज़ मैं बोलूँगी, मतलब बहुत ऐसी चीज़ नहीं होगी कि तुम्हें कुछ आएगा ही नहीं, मतलब ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। मैं अभी भी, तुम मेरी बात मान लोगे ना, तुम अच्छा खासा स्कोर कर लोगे। आई एम टेलिंग यू। 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है तुम्हारा, 70 नंबर का पेपर होता है। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो मैं थोड़ा बहुत बता रही हूँ। अब देखो, जैसे दिस वन इज़ अनदर सैम्पल पेपर। मैं ना वो वाला सैम्पल पेपर ढूंढ रही हूँ, एक मिनट रुको। देखो, मैं तुम्हें यही सैम्पल पेपर 2025 तुम्हारा इस बार का सैम्पल पेपर बोर्ड्स ने रिलीज़ करा होगा। एक बार तुम्हारे को मैं सैम्पल पेपर दिखा रही हूँ। एंड ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि तुम्हें एक वो हो जाए कि इससे हार्ड तो देखो कभी भी आता नहीं है सैम्पल पेपर, तो एक बार इसके भी देखो। अब पहले तो MCQ हैं, उसके बाद क्या है ये देखो। उसके बाद वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, सजेस्ट एनी 2 करेक्टिव मेजर्स फॉर ईच बो, लेग एंड राउंड शोल्डर। ठीक है, तुम थ्योरी थोड़ी बहुत कवर करोगे, तुम्हारे को इसका आंसर आ जाएगा। एनलिस्ट, और इसमें भी तुम्हें कोई 5 ही करना है, देखो, ठीक है। एनलिस्ट 4 बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, आराम से कर लोगे तुम इसको। इनैमरेट एनी 2 मिथ्स रिलेटेड टू फूड आइटम्स, ठीक है, ये भी कर लोगे। मेंशन एनी 2 स्ट्रैटेजीज फॉर इन्हांसिंग एडहेरेंस टू एक्सरसाइज, है ना, तो दिस ऑल्सो कैन बी डन। फिर उसके बाद व्हेन रेसलर्स फॉल ऑन द मैट वाई दे स्प्रेड देयर आर्म्स, मतलब ये ऐसी चीज़ है कि तुम आराम से कर लोगे भाई इसको। फिर हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के भी तुम बड़े आराम से कर सकते हो। तुम्हें बस 4 घंटे थ्योरी लगानी है, ठीक है। शॉर्ट एनी टाइप क्वेश्चंस। अब ये देखो, द ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स कम्युनिटी स्पोर्ट्स रिफ्लेक्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रन फॉर स्पेसिफिक, बहुत आराम से कर सकते हो इसका तो, मतलब आराम से। डिस्क्राइब द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सप्लेन द मेथड्स टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। मेंशन 3 इंपॉर्टेंस ऑफ अ डाइट, ये कर सकते हो। उसमें से कोई 5 अटेम्प्ट करने हैं तुम्हें। कंपेयर द कॉन्ट्रास्ट हॉस्टाइल एंड, या फिर ये वाला करना, तो वो तुम पे डिपेंड करता है कौन सा भी तुम करो, बट इतना हार्ड नहीं आएगा, देख रहे हो। फिर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये तुम थोड़े से लगाना। उसके बाद लॉन्ग आंसर दिखा रही हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें सिर्फ थ्योरी दिखा रही हूँ कि तुम बहुत डरो मत थ्योरी से, ठीक है। डिस्क्राइब द प्रोसीजर्स एंड बेनिफिट ऑफ, ये इसमें भी तुम्हें कोई 3 ही करना है। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन हाउ इक्विलिब्रियम इंक्रीजेज विद द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस फैक्टर्स बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स फ्रॉम, तो ये कर सकते हो तुम। अंडरस्टैंड बाय व्हाट इज़ दिस सर्किट ट्रेनिंग, हाउ वेल द कोच, तो ये भी तुम कर लेना। ब्रीफ प्रोसीजर्स ऑफ फ्लैमिंगो एंड ये सब, है ना, तो यही है। अब देखो, जैसे एक चीज़ बताती हूँ, ठीक है, तो ये तो थ्योरी हो गई। और उसके बाद मैं तुम्हें दिखाती हूँ एक्सप्लेनेशंस, ये सब हो गया। डू नॉट जस्ट डू नॉट टेक अ लॉट ऑफ पैनिक, ठीक है। MCQ वगैरह लगाओ, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस लगाओ। इवन आई वुड सजेस्ट सैम्पल पेपर लगा लो आफ्टर 4 आवर्स ऑफ कंप्लीट थ्योरी। एंड जैसे एक और सैम्पल पेपर दिखाती हूँ, बोर्ड का ही है ये भी, ठीक है। ये तो 2 घंटे का है, पता नहीं क्यों 2 घंटे का, मतलब देखो मैं बताती हूँ, एक बात सुनो, ठीक है। मैं चाहती हूँ तुम्हारा इस वीडियो के बाद ना तुम्हें फिजिकल एजुकेशन का कोई डर ना लगे। एंड जितना रिमेनिंग टाइम है ना वो तुम अच्छे से यूटिलाइज़ कर लो। तो मैं इतनी चीज़ें तुम्हें देना चाहती हूँ। ये एक्चुअली इस बार का नहीं है, ठीक है, ये पुराना है। एंड व्हाट इज़ लीवर, एप्लीकेशन ऑफ लीवर इन स्पोर्ट्स, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्किट ट्रेनिंग, हाउ विल अ कोच प्लान सर्किट ट्रेनिंग सेशंस विद, मतलब देयर इज़ गोइंग टू बी वेरी सिंपल क्वेश्चंस, like you will be easily answering them, don't worry, I'm sure you will answer because the theory part never comes for a very like बहुत टफ नहीं आता। मैं तुम्हें बताती हूँ, अब मैं फाइनल कॉल बता रही हूँ, ठीक है। तुम थ्योरी पढ़ो पहले तो, ठीक है। थ्योरी पढ़ो इन द सेंस यूट्यूब से पढ़ लो थ्योरी, ठीक है। और do not give a lot of time to theory, give 4 hours, that are more than sufficient for theory। एंड फिर MCQ की प्रैक्टिस करना, तुम सैम्पल पेपर से करो, PYQ से करो, कहीं से भी करो, डू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लगा लो लेक्चर्स, ठीक है। केस बेस्ड कॉम्पिटेंसी, केस बेस्ड क्वेश्चन ही तो होते हैं कॉम्पिटेंसी, या सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गए। उसके बाद तुम MCQ करने थ्योरी और कॉम्पिटेंसी करने के बाद तुम उसके बाद अपने डिफ़िकल्ट चैप्टर्स उठाना, हार्ड चैप्टर्स उठाना, ठीक है। और हार्ड चैप्टर्स अगर तुम्हारे हो जाए, पहले थ्योरी अच्छे से करना,
फिर टॉप 50 भी देख लेना, जैसे ये है मोस्ट प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस फॉर बोर्ड्स 2026, तो ये एक है, तो मैं ये बहुत सारा मिल जाएगा कंटेंट ऑन योर दिस डिवाइस ओनली, ठीक है। तो मतलब तुम बड़े आराम से कर लेना, मतलब हो जाएगा यार, देयर इज़ नथिंग हार्ड। ओके, जस्ट गो एंड नाउ प्रिपेयर, ठीक है। और बाकी फिर भगवान पे छोड़ना और अच्छे से नींद पूरी लेना, ठीक है। लाइक स्लीप फॉर एटलीस्ट, तुम लास्ट टू लास्ट कब तक पढ़ना, अगर तुम 2 बजे भी सोते हो रात के, 3 बजे भी सोते हो, ठीक है, मतलब तुम देख लो पहले तो, अगर तुम 9 बजे घर से निकलते हो, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल 9 बजे, तुम वो तो खैर अपने हिसाब से डिसाइड करना, बट मैं अगर अपना बताऊँ तो मेरा एग्ज़ाम सेंटर बहुत पास में है, तो अगर मैं 9 बजे भी निकलूँगी तो मेरा आराम से मैं पहुँच जाऊँगी टिल टाइम, ठीक है। तो अगर मैं इतने बजे भी निकलती हूँ, देखो तुम रात के ना, जैसे मैं तुम्हें बता रही हूँ 9 बजे मैं निकलूँगी, तो उसके मैं 8 बजे तक रेडी होना शुरू करूँगी, प्रॉपर बात दूँगी, तो मतलब टिल 3 o'clock एट नाइट तुम पढ़ना, उसके बाद तुम मत पढ़ना, ठीक है। रात में सोना आराम से, और अभी तुम पढ़ो यार, अब जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, फिज़िकल एजुकेशन एंड फिज़िक्स की टेंशन अभी ज़्यादा मत लेना, ठीक है। मुझे पता है लाइक पी का एग्ज़ाम ख़त्म होते ही फिज़िक्स का एग्ज़ाम है तुम्हारा, सो यू मस्ट बी वेरी मच टेंस्ड अबाउट दैट एज वेल, बट डो नॉट, अब टेंशन अगर तुमने फिज़िक्स की ली तो तुम फिज़िकल एजुकेशन में हक के आ जाओगे, बिकॉज यू डो नॉट हैव टाइम भाई, 3 बज गए हैं तुम्हारे शाम के, है ना। एंड तुम अब पढ़ो जाओ, एंड फिज़िकल एजुकेशन जैसे बोला है पढ़ो, ठीक है। और अब तुम पढ़ो, लाइक लगातार फिज़िकल एजुकेशन पढ़ो, और सुबह तक तुम इतना अच्छा पढ़ लोगे, 3 बजे तक पढ़ना रात के, और फिर प्रॉपर स्लीप लेना, डरना मत। और अगर तुम जैसे मैंने बहुत से बच्चों को नोटिस किया है कि दे स्टार्ट पैनिकिंग, ठीक है, वो एग्ज़ाम सेंटर में बैठ के पैनिक कर रहे होते हैं कि, क्योंकि देखो 10 बजे एग्ज़ाम शुरू होता है, 1 घंटे तुम्हें वेट करना ही पड़ेगा वहाँ पे भी, तो कीप दिस 1 hour लाइक प्रॉपर रेस्ट, ठीक है। नहीं, दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं डालना है, जो होगा अच्छा होगा। मैंने बोला जैसे कि मैंने तुम्हें इतने सारे एग्जांपल्स दिखाए, थ्योरी बहुत डिफ़िकल्ट नहीं आती है, थ्योरी ऐसी आती है जो तुम अगर अभी 4 घंटे पढ़ के भी जितना दिमाग में घुसेगा ना, मतलब तुम जक्की भैया के लेक्चर्स देखो भाई, उनके लेक्चर्स में तुम्हें जितना थ्योरी समझ आ जाएगी ना, उसी से ही तुम्हारा पेपर बनेगा, तुम लेके आओगे कुछ ना कुछ, मैं पक्का गारंटी से बोल सकती हूँ, एंड तुम्हें मार्क्स मिलेगा, ठीक है। सो डो नॉट वरी, वो 1 घंटे में पैनिक मत करना, सड़ा दोगे उन्हें, एग्ज़ाम पहले बता रही हूँ। चुपचाप किसी से बात भी मत करना, चुपचाप बैठना। अगर दोस्तों के साथ जाओगे एग्ज़ाम सेंटर तक तो उनसे भी बोल देना कि भाई अभी थोड़ा शांति से जाना है, और अगर नहीं है तो फिर अकेले जाना भाई, ठीक है। मतलब पैनिक वगैरह मत करना, और जस्ट चिल एंड गो एंड प्रिपेयर नाउ, एंड बहुत अच्छा करोगे तुम, मुझे पक्का पता है, लाइक आई हैव फुल ऑन ट्रस्ट, ठीक है। जितना बोला उतना कर लेना, बहुत अच्छा करके आ जाओगे।